10th का मैथमेटिक्स में तुम लोग को रियल नंबर चल रहा है पार्ट 7। रियल नंबर में भी अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रॉब्लम। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। ये जो 4 वैरायटी का क्वेश्चन है उसमें से ऑब्जेक्टिव बहुत आता है और ऐसा क्वेश्चन है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, मिनट नहीं सेकंड में सोल्व होने वाला, तो थ्योरी पर पकड़ होना चाहिए। तो क्वेश्चन पहला का पहला, अपरिमेय संख्याओं का योगफल किस तरह की संख्या होता है। इसका अर्थ हुआ जैसे गिनती की संख्या का योगफल क्या होना चाहिए। गिनती की संख्या का योगफल भी गिनती की संख्या ही होगा। कोई भी गिनती की संख्या 2 ठो 3 ठो 4 ठो लेकर के जोड़ेंगे। मान लो हम लोग गिनती की संख्या 5 है न जी, इसमें दूसरी गिनती की संख्या जो मन हो, मान लो 50 जोड़ेंगे तो ये भी गिनती की संख्या है, ये भी गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं ना, प्राकृत संख्या। तो दो नेचुरल नंबर को यानी गिनती की संख्या को जोड़ेंगे तो 5 और 50 55 होगा। तो प्राप्त रिजल्ट ये 55 गिनती की संख्या ही प्राप्त होता है होगा। कोई भी गिनती की संख्या 2 ठो 4 ठो 5 ठो लेकर के जोड़ोगे तो रिजल्ट गिनती की संख्या ही आता है, इसमें दो मत नहीं है। तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल किस तरह की संख्या होगा। तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल, तो अपरिमेय संख्या को 2 ढंग से लिखा जा सकता है। एक बिना रूट वाला, दूसरा रूट वाला। जैसे √3, या मान लो अपने मन से लिखेंगे तो 0.343344 3 3 3 4 4 4। इसके आगे क्या होगा तुम लोगों को ऑलरेडी मालूम है ही। तो इस अपरिमेय संख्या में कोई दूसरा अपरिमेय संख्या अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। ये अपरिमेय संख्या है, किसी को शंका नहीं न है। दूसरी अपरिमेय संख्या मान लो 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1, इसी तरह लिखाएगा। अनंत की ओर जा रहा है न ये। बोलो तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? इसलिए जोड़ सकते हैं, आमने सामने का अंक मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या होगा, तो 3 4 बार होगा। जोड़ हम लोग बाएं से शुरू करते हैं कि दाएं से? दहना से शुरू करेंगे। तो मान लो डॉट है तो आमने सामने वाला रहने दो, बाकी मिटा दो, डॉट दे देंगे। जब अंत ही नहीं है, जैसे 12 में दूसरा 18 जोड़ना है तो 12, ये इसके आगे कोई संख्या नहीं होगा, लिमिट है 12। 1 पर 2 लिखाएगा, दूसरा 18 इस ढंग से लिखाएगा। बाईं ओर से तो नहीं जोड़ेंगे, दाईं ओर से जोड़ेंगे। तो दाईं ओर से 2 8 10, 1 1 2 1 3 2 230 हुआ। अंतिम से जोड़ेंगे, यहाँ अंतिम वाला मालूम रहेगा तब तो जोड़ने का काम शुरू करेंगे। अंतिम वाला अज्ञात है, कहाँ पर समाप्त होता है, कितने लाख किलोमीटर के बाद जो था पता नहीं है। तो उल्टा तो हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं बाईं ओर से। तो ये भी किसी न किसी का मान है, वैल्यू है। जैसे √2 को नंबराएंगे तो ये होगा 1.414 होते होते ये अनंत तक चला गया। तो इसको हम लोग √2 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी रूट के रूप में कुछ न कुछ आंसर आएगा।
तो मान लो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे √2 और जो √3, तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए? दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर जो भी रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। अब अपरिमेय संख्या कैसे आएगा? इसका जो भी वैल्यू होगा, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो अभी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, बोलो तो √2 में √3 जोड़ना है, तो रिजल्ट क्या होगा? √2 प्लस √3 होगा। तो √2 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या नहीं आएगा। देखो संख्या दो ही तरह का होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अंत में रिजल्ट जैसे कल्पना करो √2 और प्लस 3√2, ये दोनों अपरिमेय संख्या है। ये जोड़ करके कितना आएगा? 4√2 आएगा ना। तो ये हो गया 4 और गुने √2, फिर ये हो गया अपरिमेय संख्या। निष्कर्ष ये है, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इतना रिजल्ट हुआ, तो इसका ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो दोनों को जोड़ने पर अगर √3 को हम लोग 3√2 मान ले तो √2 यानी 1√2, 3√2, 4√2 होगा। तो जोड़ने पर ये दो अपरिमेय संख्या को जोड़े तो प्राप्त संख्या भी अपरिमेय संख्या ही होता है। इसका जो भी वैल्यू निकले, इसका जो निकले, दशमलव के सामने दशमलव देंगे और फिर जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा किसी भी सूरत में। जैसे 1/√2 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय इसलिए है, ये √2 का मान कुछ न कुछ निकलेगा, ये अंश है, ये हर है। इसको हम लोग √2/√2 से गुणा कर देंगे तो ये होगा √2/2। इसमें से 1/2 अलग करके ये √2 हो गया। तो ये तो हो गया परिमेय संख्या, अंश बटा हर, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो एक भी पूरा पूरी अंक है, दो भी पूरा पूरी अंक है, लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 को हम लोग तोड़ करके इतना लिख सकते हैं, √2/2। इसमें जोड़ दो तो मान लो √3 जोड़ते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 2, √2 प्लस 2√3 होगा ना। ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो अंत में रिजल्ट भी आएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंश बटा हर निकलेगा ही नहीं। ये ऊपर वाला अंश हुआ, नीचे वाला हर हुआ, ये अंश का वैल्यू ही नहीं निकलेगा। जब वैल्यू नहीं निकले, अनंत काल तक भागता चला जाए तो ये हो जाता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल किस तरह की संख्या होती है? तो जितना भी अपरिमेय संख्या को हम लोग जोड़ते जाएंगे, √2, √3, √5, √6, सबको जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। लेकिन कैसा रिजल्ट आएगा? न इसका वैल्यू निकलेगा, न इसका वैल्यू निकलेगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद अनंत की ओर भाग रहा होता है। इसका किसी का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो इस तरह जब किसी का वैल्यू ही नहीं निकलेगा तो हमें अंश नहीं प्राप्त होगा। एक होता है ना, जैसे 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 6, तो 2, 3, 5, 5, 10, 6, 16 रिजल्ट आ गया। लेकिन इसमें √2 का रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, न √3 का, न √5 का, न √6 का प्राप्त होगा। तो ऐसी हालत में
हम लोगों को कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। अंश बटा हर के रूप में हो या सीधे हर के रूप में जो भी हो, अंश ही नहीं प्राप्त होगा। और जब अंश नहीं प्राप्त होगा, रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा, तो सीधी सी बात है अपरिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय संख्याओं का योगफल याद रखना हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। अगर कहेगा √3 + 5 √3, देखो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 6√3। तो 6 गुने √3 का मान प्राप्त नहीं होगा, मान प्राप्त होगा तब कुछ रिजल्ट आएगा। तो दशमलव तो आएगा, ये √3 को तोड़ेंगे तो 6 गुने 1.732 अनंत तक जाता है, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। 6 गुने 1.732 अनंत की ओर भागेगा, तो ये प्राप्त होगा वास्तव में, तब न 6 से गुना करेंगे। ये प्राप्त ही नहीं होगा तो 6 से क्या गुना करेंगे। इसलिए अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, न कि परिमेय संख्या। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो हमको लगता है कि ये इसको तो लोग पहला को समझ गया होगा। 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या ही होता है। उदाहरण में देख लो, √2 ये दोनों अपरिमेय संख्या है, जोड़ने पर 2√2 होगा। 2√2 भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये होगा 2 गुने √2। अब इसका माने नहीं निकलेगा। जब ये नहीं पूर्ण रूप से प्राप्त होगा तो 2 से गुना कैसे करेंगे। इसीलिए जिसका वैल्यू नहीं प्राप्त हो, इसमें तुमको 2 गुने फिर ये 1 दशमलव करके 1 अरब तक अंक आएगा, उससे आगे भी आएगा। तो पूर्ण रूप से प्राप्त होगा तब न हम लोग 2 से गुना करेंगे जी। √2 का रिजल्ट ही नहीं प्राप्त होगा तो 2 से कैसे गुना करेंगे। इसीलिए 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या ही होगा। इसी में देखो √3 जोड़ 5 √3, तो 6√3 तो जोड़ होगा, लेकिन 6√3 का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि ये है 6 गुने √3। √3 का मान प्राप्त नहीं होगा। जब मान प्राप्त नहीं होगा तब तक हम लोग 6 से गुना नहीं कर सकते हैं। तो इस उदाहरण से भी स्पष्ट होता है 2 या 2 से अधिक अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है। तीसरा उदाहरण देखो, ध्यान से देखो तो ये तुमको अपरिमेय संख्या है। 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3, आगे में 4 बार होगा 2 4 बार 3, इस तरह से फैलता चला जाएगा। इसके ठीक नीचे वाला भी अपरिमेय संख्या है। आमने सामने को तो हम लोग जोड़ सकते हैं, 3 2 5 3 2 5, इस तरह जोड़ करके ये हुआ है। अब ये ध्यान से देखो, अपरिमेय संख्या है तो है, दशमलव के बाद 1 ठो 3 1 5, फिर 2 ठो 3 2 5, 3 ठो 3 3 ठो 5, इसका मतलब आगे में 4 ठो 3 आएगा, 4 5 आएगा, है ना। तो 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो प्राप्त रिजल्ट में अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। बटा वाला देखो तो इसको हम लोग जोड़ने के लिए भिन्न जोड़ ऐसे ही न करेंगे। √3 का मान प्राप्त नहीं होगा, √2 का मान प्राप्त नहीं होगा, √6 का भी प्राप्त नहीं होगा। निष्कर्ष ये है, जब किसी का वैल्यू ही नहीं प्राप्त होगा तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। सेम कंडीशन इसमें भी। तो इसका आंसर मेरे विचार से तुम लोगों को कंसेप्ट मिल गया होगा। अपरिमेय संख्याओं का योगफल किस तरह की संख्या होगा, तो अपरिमेय संख्या ही होगा। विकल्प में रहेगा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय एवं परिमेय दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, एक अपरिमेय संख्या में से दूसरा अपरिमेय संख्या घटाने पर किस तरह की संख्या प्राप्त होगी।
आंसर है एक अपरिमेय संख्या में से दूसरा अपरिमेय संख्या घटाने पर प्राप्त रिजल्ट या संख्या भी अपरिमेय संख्या होगा। जैसे 3√2 अपरिमेय संख्या है, इसमें से 2√2 घटाएंगे तो कितना होगा? ओनली √2 होगा। √2 अपरिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण 5√3 माइनस 3√5, क्या रिजल्ट होगा बोलो? 5√3 में से 3√5 घटाना है, कितना होना चाहिए? क्या बोल रहा है? जोर से बोल। ये समान पद नहीं है, याद करो, बेस ऑफ अलजेब्रा असमान पद है, लेकिन फिर भी वैल्यू निकलेगा। जैसे √3 को तोड़ करके कुछ तो होगा, 5 गुने ये अनंत तक जाएगा, इसलिए दोनों का गुणनफल असंभव है। 3 गुने 3 को गुना करेंगे, √5 को तोड़ेंगे तो दशमलव के बाद अंकों का आना जारी रहेगा, लेकिन एक या एक से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा। इसीलिए 3 में √5 से गुना करेंगे तब, जब ये 5 का वर्गमूल प्योर शुद्ध रूप से निकल जाए, जो कि नहीं निकलेगा। इसीलिए इसमें से इसको तब घटाएंगे जब √3 और √5 का वैल्यू आएगा। अब वैल्यू आएगा ही नहीं, ये दशमलव के बाद अनंत तक चला जाता है और संख्याओं का रिपीटेशन भी नहीं होता है, तो अपने आप में ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। प्राप्त रिजल्ट भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसको लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। बटा वाला में आओगे तो ये भिन्न जोड़ है, लेकिन ये 1/√3 अपरिमेय संख्या है ना। 1/√2 भी अपरिमेय संख्या है, उसका परिमेयकरण अगर हम लोग कर लेते हैं 1/√3 गुने √3/√3, इसको लिख सकते हैं। फिर माइनस 1/√2 गुने √2/√2, ट्रिगोनोमेट्री में परिमेयकरण बतला दिए हैं। ये हो गया 1/3, √3 हो जाएगा, यानी √3/3 होगा। ये देखो तो √3 को गुना करेंगे 3, ऊपर में रह गया √3, माइनस ये हो गया √2 को गुना करेंगे तो 2। अब ऊपर वाला √3 का मान ही नहीं प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा तब 3 से भाग देंगे, इसीलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। √2 का भी मान प्राप्त नहीं होगा, मान प्राप्त होने पर 2 से भाग देंगे, इसीलिए ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। अब एक अपरिमेय में से दूसरा अपरिमेय घटाएंगे तो ये लघुत्तम लेंगे तो 6, 2√3 माइनस 3√2 होगा ना। तो यहाँ √3 का वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, वैल्यू प्राप्त होने पर 2 से गुना करते, सेम कंडीशन यहाँ है। तो एक अपरिमेय से दूसरा अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो ऊपर में अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा और नीचे में 6 से भाग देंगे। ये पूर्ण रूप से प्राप्त ही नहीं होगा, तो 6 से भाग कैसे देंगे? या 1/6 इसको गुना में लिख सकते हैं। ये दोनों का रिजल्ट प्राप्त होने पर हम लोग 1/6 से गुना करेंगे। ये रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा, तो ये नहीं प्राप्त होगा तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या 1/6 है, गुना करेंगे तो प्राप्त रिजल्ट भी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको तू लोग समझा। ये तीसरा, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल पहला, √2 अपरिमेय संख्या है ना,
फिर इसको हम लोग रूट 2 से गुना करेंगे। रूट वाला गुना में सब ट्रेंड हो, रूट वाला गुना रूट वाला के साथ करेंगे तो बड़ा रूट ये 2 गुने 2, 2 गुने 2, जोड़ा में से एक निकल गया। अब ध्यान से देखो तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना जी। ये रूट 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या को गुना किए तो हम लोगों को 2 मिला, सिर्फ 2। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इसमें किसी को अब शंका नहीं होना चाहिए। कैसे? तो 2 का अर्थ हुआ 2/1, ऊपर वाला हो गया अंश, नीचे वाला हो गया हर। जब अंश बटा हर के रूप में जिस संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर हर शून्य नहीं होना चाहिए, तो ये शून्य नहीं है, अंश हर दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो दोनों पूर्णांक है ना, गिनती की सभी संख्या पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक भी हो गया, हर शून्य नहीं हुआ, इसीलिए 2 को हम लोग अंश बटा हर 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ दोनों पूर्णांक होना चाहिए है, नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अर्थात 2 अपरिमेय संख्या को गुना किए तो हम लोगों को परिमेय संख्या मिल गया। तो परिमेय संख्या भी हो सकता है, 2 अपरिमेय को गुना किए तो परिमेय हो सकता है, 2 मत नहीं ना है। दूसरा उदाहरण लेंगे। चलो ध्यान से देखो तो ये तीनों किस तरह की संख्या है? अपरिमेय संख्या है, इसमें 2 मत नहीं ना है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो तीनों को गुना करने पर हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होता है देखते हैं। ये सब रूट वाला गुना है, तो बड़ा रूट 3 गुने 6 गुने 2, तो ये हो गया 3 छक्के 18 दूनी 36, 36 का वर्गमूल 6। तो 3 अपरिमेय संख्या को गुना किए तो रिजल्ट हमें परिमेय संख्या के रूप में मिल रहा है। इसका अर्थ है 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसके बाद अपरिमेय संख्या कैसे होगा तो देख लो। ये हो गया तुमको परिमेय संख्या, प से परिमेय, 100 से संख्या, ये भी परिमेय संख्या। रूट 2 गुने रूट 3 कितना होगा? रूट 6 कौन सी संख्या है? इसका मतलब 2 अपरिमेय संख्या को गुना किए तो अपरिमेय संख्या आ गया। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, शंका नहीं न है। एक और उदाहरण देख लो। तीनों अपरिमेय संख्या है, गुना करने पर कितना होगा? 2 या 6 पंचे 30, रूट 30 कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय तुम लोग को बोले ना, जैसे कैसे पहचानेगी रूट 30 अपरिमेय है? तो इसको तोड़ लेंगे तो इतना आएगा, यानी रूट 30 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 या 6 पंचे 30 लिखेंगे, और फिर सबको अलग करो तो ये रूट 2 किसी का जोड़ा नहीं है, गुने रूट 3 गुने रूट 5, यानी रूट 30 को तोड़ते हैं तो देखो तीन रूप में ही टूटेगा, इससे अलग नहीं। तो ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। तो 3 अपरिमेय संख्या को गुना करने पर हमें यहाँ रिजल्ट प्राप्त हुआ अपरिमेय संख्या के रूप में ही। यहाँ 2 अपरिमेय संख्या को गुना किए तो रिजल्ट मिला हम लोगों को अपरिमेय संख्या के रूप में। लेकिन यहाँ पर 2 परिमेय संख्या को अपरिमेय को गुना करते हैं तो परिमेय संख्या मिला,
यहाँ भी 3 अपरिमेय संख्या को गुना किए तो परिमेय संख्या मिला, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आवे तो ये दोनों आंसर होगा। मेरे विचार से तो लोग समझ गया होगा। इसमें पहले तो लोग उदाहरण के द्वारा ही चौथा को समझो। तो एक अपरिमेय संख्या में, मतलब एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से विभाजित किया जाए तो प्राप्त भागफल किस तरह की संख्या होगी? √6 अपरिमेय संख्या है, इसको विभाजित करेंगे √2 से, तो अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दे या अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से विभाजित करे, दोनों कथन एक ही है। तो क्या रिजल्ट आता है इसको देखो। तो ये हो गया तुमको √3 दूनी 6 बटा √2, फिर ये हो गया √3 गुने √2 बटा √2, ये कट गया, अंत में बच गया √3। इसका आंसर क्या होना चाहिए? एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दी जाए या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से विभाजित किया जाए तो प्राप्त रिजल्ट अपरिमेय संख्या होगा। क्या यह पूर्ण रूप से सत्य है? तो इसका भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। √8 भी तो अपरिमेय संख्या है, इसमें अगर हम √2 से भाग दे तो क्या होगा? तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 बटा √2। तो ये हो गया तुमको, ज्वारा में से एक तो निकल गया, 2 अकेले बच गया, तो ये रह गया रूट में, फिर बटा √2, √2 कट गया तो 2 आया। अब देखो तो एक अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दिए या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से विभाजित किए तो प्राप्त रिजल्ट परिमेय संख्या आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका आंसर क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से विभाजित करे तो 2 तरह के रिजल्ट की संभावना बनती है। पहला रिजल्ट वह अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, दूसरा परिमेय भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों के आने की संभावना है। उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है। एक और उदाहरण ले लो, √12 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है। जिस संख्या का पूरी वर्गमूल नहीं निकले समझो अपरिमेय संख्या है। ये सब पहले भी बोल दिए हैं। इसमें भाग दे देते हैं चलो √3 से, तो क्या होगा? ये हो गया तुमको 2 दूनी 4 तिया 12 बटा √3, ज्वारा में से एक निकल गया, 3 रह गया रूट में, बटा √3 बराबर 2। क्या आंसर आ गया? परिमेय संख्या। तो इसी तरह बहुत सारे उदाहरण से साबित किया जा सकता है कि किसी अपरिमेय संख्या में दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दे या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से विभाजित किया जाए तो प्राप्त रिजल्ट परिमेय संख्या भी हो सकता है या अपरिमेय, दोनों में से कोई भी रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। ये हम लिख दिए हैं। इसमें उदाहरण देखो, एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से विभाजित करने पर या भाग देने पर प्राप्त रिजल्ट या संख्या 2 प्रकार के हो सकते हैं, परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी। ये दोनों उदाहरण, अपरिमेय संख्या, नीचे में भी अपरिमेय संख्या, विस्तार करने पर 2 आता है। अर्थ ये हुआ ये परिमेय संख्या का रिजल्ट आता है। दूसरे उदाहरण में भी परिमेय संख्या का रिजल्ट आता है। तीसरे और चौथे उदाहरण में अपरिमेय संख्या का रिजल्ट आता है।
तो इसको तू लोग उतार लो और बाकी अब अगले पार्ट में